बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सेहत व आफियत के साए में रखे। दोस्तों, इस दौर में वैसे तो मुआशरे के बेशुमार मसाइल हैं। हर फर्द, हर ख़ानदान, हर तिबके और हर खिते के बासियों के मसाइल की नौइयत और वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन कुंवारों को रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक करने का काम भी एक मुश्किल मरहला है। कुंवारा लड़का हो या फिर लड़की, दोनों के ही वालिदैन और सरबराह अच्छे रिश्ते की अदम दस्तयाबी से फिक्रमंद नजर आते हैं। जब कहा जाता है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, तो फिर जमीन के मकीन इतने ज्यादा परेशान नजर क्यों आते हैं? अगर ये फैसले हमारे बस में हैं ही नहीं, तो फिर परेशानी कैसी? दोस्तों, अहले इल्म का मानना है कि आसमान पर लोहे महफूज में हमारा रिश्ता भी लिखा हुआ है, जैसे कि हमारी तकदीर, और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के इल्म में पहले से ही ये बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करने वाला है। लेकिन अब इस बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इंसान के बस में कुछ नहीं। इंसान को शऊर भी रब ताला ने अता किया है, जिसे इस्तेमाल करके वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकता है। अगर ये फ़ैसले गलत हो जाएं और उनके नतीजे में परेशानी हो, तो उसका ज़िम्मेदार किसी सूरत भी कुदरत को नहीं ठहराया जा सकता। मामला जो भी हो, ये जवान औलाद के वालिदैन से बढ़कर कोई महसूस नहीं कर सकता। खास तौर पर वो वालिदैन जिनके घरों में बेटियां इस वजह से बैठी बूढ़ी हो रही हैं कि मुनासिब रिश्ता कब मिलता है। जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, वो एक अमल करे। इस अमल से मुतल्लिक एक खातून ने हमें मैसेज किया कि हम 3 बहनें हैं। बड़ी और छोटी बहन की शादी हो चुकी है, मगर मंझली बहन के रिश्तों में बहुत रुकावटें रही। लोग देखने के लिए तो आते थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती थी। छोटी बहन के लिए कई रिश्ते आए, मगर मंझली बहन ने वालिदैन से बहुत इसरार किया कि मेरी खातिर छोटी के रिश्ते में ताख़ीर ना करें। चुनांचा छोटी बहन की शादी उनके इसरार पर हो गई, लेकिन उसके बाद से वो खुद बहुत खामोश रहने लगी। वो किसी से कुछ कहती तो ना थी, लेकिन हम सब घर वालों को उनके एहसास महरूमी का पूरा पूरा अंदाज़ा था। उनकी उम्र 28 साल हो चुकी थी। अम्मी और वो खुद भी कई वज़ाइफ पढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ भी हासिल ना हो सका। लेकिन एक दिन अम्मी को ये वजीफ़ा किसी ने बताया, तो इसी वजीफ़े की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन के अंदर ही अंदर हमारी बहन का रिश्ता बहुत ही अच्छे घराने में तय हो गया। नाजरीन, शादियों में रुकावट दूर करने का ये सबसे मुजर्रब अमल है। अगरचे बाज़ औक़ात रिश्ते नाते के मामलात किसी दूसरी वजह से हल नहीं हो पाते और लड़के या लड़की को उनका ख्याल तक नहीं होता और उम्र बीत जाती है, जैसे जादू बंदिश का अमल जो कोई बदबख्त इंसान करवाता है, जिससे शादी और निकाह रुक जाते हैं। बहरहाल, अगर ऐसा मसला भी हो, तो आपको ये मुजर्रब अमल ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस अमल से कई बच्चियां मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं। ये अमल मैंने जिसको भी बताया है और उसने यकीन से किया, तो उसका काम अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, बल्कि वजीफे की मुद्दत पूरी होने से पहले ही रिश्ता तय हो गया। लिहाजा दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी एक मुजर्रब अमल के बारे में आपको आगाह करेंगे। लेकिन आगाह करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, ताकि मुस्तकबिल में भी मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, इंसान की जिस तरह बहुत सारी फितरी ज़रूरियात हैं, उसी तरह निकाह भी इंसान की एक अहम फितरी ज़रूरत है। इसलिए इस्लाम में इंसान को अपनी इस फितरी ज़रूरत को जायज़ और मुहज़्ज़ब तरीके के साथ पूरा करने की इजाज़त है, और इस्लाम ने निकाह को इंसानी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी बताया है। इस्लाम ने तो निकाह को एहसास बंदगी और शऊर ज़िंदगी के लिए इबादत से भी ताबीर फरमाया है।
अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया। लेकिन मौजूदा दौर की मुश्किलात और आजमाइश में एक बहुत बड़ी मुश्किल अच्छा रिश्ता ना मिलना भी है। मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद इस मुश्किल से दो चार है। इस वजीफ़े की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मामूली शक्ल सूरत और महदूद माली वसाइल रखने वालों के रिश्ते भी अपने से ऊंचे, खूबसूरत और मालदार लोगों में तय पाए। आज वो सब पुरसकून, हंसी खुशी और ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, ये अमल निहायत आसान और मौसर है, जिसकी बरकत से नेक, साले और अच्छा रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से बहुत जल्द मिल जाता है। अक्सर तौर पर आजकल नौजवान लड़के और लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है कि उनके मेयार और पसंद पर उनकी शादी हो जाए। ये बात कोई खिलाफ आदत या काबिल मुजम्मत नहीं, अगर दोनों तरफ से बाहमी रजामंदी मुमकिन हो जाए। लेकिन अगर इस मामले में कुछ बात ठीक तरह से ना बन पा रही हो या कोई शख्स दोनों जानिब का उस काम को खराब करने की कोशिश कर रहा हो या इख्तिलाफात पैदा कर रहा हो, हता कि शादी में रुकावट खां किसी भी वजह से हो, तो उसे दूर करने के लिए मुतल्लिका फर्द रोजाना असर की नमाज के बाद 1156 मरतबा या फतहाहू पढ़े। अगर वो खुद ना पढ़ सकता हो तो घर का कोई भी फर्द उसके लिए पढ़कर दुआ कर दे। और अमल की मुद्दत कोशिश करें कि 40 दिन, 70 दिन या फिर 90 दिन तक जारी रखें। और इसके साथ रोजाना फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक के साथ 112 मरतबा या लतीफ़ पढ़ें। अगर फजर के बाद ना पढ़ सकें तो किसी भी नमाज के बाद 112 मरतबा पढ़ें। और जब तक रिश्ता नहीं होता इस अमल को जारी रखें। दोस्तों, ये अमल आप रात या दिन में जब भी याद आए दोहरा सकते हैं। खास तौर पर जब कोई फैमिली रिश्ता के लिए देखने आए तो उनके सामने जाने से पहले इस अमल को ज़रूर दोहराएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम फरमाएंगे और अच्छा रिश्ता अता फरमाएंगे, जो आपको देखते ही पसंद भी करेंगे और इंशाअल्लाह रिश्ता भी तय हो जाएगा। अगर इस सिलसिले में नज़रबद, हसद, जादू या बंदिश हाइल हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। दर हकीकत देरीना ख्वाहिशात की तकमील में बनने वाली तमाम रुकावटें इस अमल से इख्तिताम पजीर होकर बाइज़्ज़त और बारौनक तरीके से निकाह के पाकीज़ा बंधन में बंध जाती हैं। दौरान अमल वक्तन फ़वक्तन हस्ब तौफीक मकसद में कामयाबी के लिए सदका भी दे दिया करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही अल्लाह के करम से अच्छी जगह रिश्ता तय हो जाएगा। दोस्तों, आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम अज़दवाजी रिश्तों में बरकतें अता फरमाए। कमेंट में अल्लाह ताला का कोई नाम ज़रूर लिखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सेहत व आफियत के साए में रखे। दोस्तों, इस दौर में वैसे तो माशरे के बेशुमार मसाइल हैं। हर फर्द, हर ख़ानदान, हर तिबके और हर खिते के बासियों के मसाइल की नौइयत और वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन कुंवारों को रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक करने का काम भी एक मुश्किल मरहला है। कुंवारा लड़का हो या फिर लड़की, दोनों के ही वालिदैन और सरबराह अच्छे रिश्ते की अदम दस्तयाबी से फिक्रमंद नजर आते हैं। जब कहा जाता है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, तो फिर जमीन के मकीन इतने ज्यादा परेशान नजर क्यों आते हैं? अगर ये फैसले हमारे बस में हैं ही नहीं तो फिर परेशानी कैसी? दोस्तों, अहले इल्म का मानना है कि आसमान पर लोहे महफूज में हमारा रिश्ता भी लिखा हुआ है, जैसे कि हमारी तकदीर, और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के इल्म में पहले से ही ये बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करने वाला है। लेकिन अब इस बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इंसान के बस में कुछ नहीं। इंसान को शऊर भी रब ताला ने अता किया है, जिसे इस्तेमाल करके वो अपनी ज़िंदगी के फैसले कर सकता है। अगर ये फैसले गलत हो जाएं और उनके नतीजे में परेशानी हो, तो उसका जिम्मेदार किसी सूरत भी कुदरत को नहीं ठहराया जा सकता। मामला जो भी हो, ये जवान औलाद के वालिदैन से बढ़कर कोई महसूस नहीं कर सकता।
خاص طور پر وہ والدین جن کے گھروں میں بیٹیاں اس وجہ سے بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں کہ مناسب رشتہ کب ملتا ہے۔ جن بیٹے بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ ایک عمل کریں۔ اس عمل سے متعلق ایک خاتون نے ہمیں میسج کیا کہ ہم 3 بہنیں ہیں۔ بڑی اور چھوٹی بہن کی شادی ہو چکی ہے مگر منجلی بہن کے رشتوں میں بہت رکاوٹیں رہی۔ لوگ دیکھنے کے لیے تو آتے تھے لیکن بات آگے نہیں بڑھتی تھی۔ چھوٹی بہن کے لیے کئی رشتے آئے مگر منجلی بہن نے والدین سے بہت اصرار کیا کہ میری خاطر چھوٹی کے رشتے میں تاخیر نہ کریں۔ چنانچہ چھوٹی بہن کی شادی ان کے اصرار پر ہو گئی، لیکن اس کے بعد سے وہ خود بہت خاموش رہنے لگی۔ وہ کسی سے کچھ کہتی تو نہ تھی لیکن ہم سب گھر والوں کو ان کے احساس محرومی کا پورا اندازہ تھا۔ ان کی عمر 28 سال ہو چکی تھی، امی اور وہ خود بھی کئی وظائف پڑھ چکی تھی لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ لیکن ایک دن امی کو یہ وظیفہ کسی نے بتایا تو اسی وظیفے کی برکت سے الحمدللہ 40 دن کے اندر ہی اندر ہماری بہن کا رشتہ بہت ہی اچھے گھرانے میں طے ہو گیا۔ ناظرین، شادیوں میں رکاوٹ دور کرنے کا یہ سب سے مجرب عمل ہے۔ اگرچہ بعض اوقات رشتے ناطے کے معاملات کسی دوسری وجہ سے حل نہیں ہو پاتے اور لڑکے یا لڑکی کو ان کا خیال تک نہیں ہوتا اور عمر بیت جاتی ہے، جیسے جادو بندش کا عمل جو کوئی بدبخت انسان کرواتا ہے جس سے شادی اور نکاح رک جاتے ہیں۔ بہرحال اگر ایسا مسئلہ بھی ہو تو آپ کو یہ مجرب عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس عمل سے کئی بچیاں مستفید ہو چکی ہیں۔ یہ عمل میں نے جس کو بھی بتایا ہے اور اس نے یقین سے کیا تو اس کا کام الحمدللہ بن گیا، بلکہ وظیفے کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی رشتہ طے ہو گیا۔ لہٰذا دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اسی ایک مجرب عمل کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن آگاہ کرنے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے تاکہ مستقبل میں بھی مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہیں اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام نے نکاح کو انسانی بقا اور تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے۔ اسلام نے تو نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، لیکن موجودہ دور کی مشکلات اور آزمائش میں ایک بہت بڑی مشکل اچھا رشتہ نہ ملنا بھی ہے۔ مرد و خواتین کی کثیر تعداد اس مشکل سے دوچار ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ معمولی شکل و صورت اور محدود مالی وسائل رکھنے والوں کے رشتے بھی اپنے سے اونچے، خوبصورت اور مالدار لوگوں میں طے پائے۔ آج وہ سب پرسکون، ہنسی خوشی اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ عمل نہایت آسان اور مؤثر ہے، جس کی برکت سے نیک، صالح اور اچھا رشتہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بہت جلد مل جاتا ہے۔ اکثر طور پر آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے معیار اور پسند پر ان کی شادی ہو جائے۔ یہ بات کوئی خلاف عادت یا قابل مذمت نہیں اگر دونوں طرف سے باہمی رضامندی ممکن ہو جائے، لیکن اگر اس معاملے میں کچھ بات ٹھیک طرح سے نہ بن پا رہی ہو یا کوئی شخص دونوں جانب کے اس کام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا اختلافات پیدا کر رہا ہو، حتیٰ کہ شادی میں رکاوٹ خواہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو اسے دور کرنے کے لیے متعلقہ فرد روزانہ عصر کی نماز کے بعد 1156 مرتبہ یا فتحہ پڑھے۔ اگر وہ خود نہ پڑھ سکتا ہو تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے پڑھ کر دعا کر دے، اور عمل کی مدت کوشش کریں کہ 40 دن، 70 دن یا پھر 90 دن تک جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 112 مرتبہ یا لطیف پڑھیں۔
اگر فجر کے بعد نہ پڑھ سکیں تو کسی بھی نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھیں، اور جب تک رشتہ نہیں ہوتا اس عمل کو جاری رکھیں۔ دوستو، یہ عمل آپ رات یا دن میں جب بھی یاد آئے دہرا سکتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی فیملی رشتہ کے لیے دیکھنے آئے تو ان کے سامنے جانے سے پہلے اس عمل کو ضرور دہرائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائیں گے اور اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے، جو آپ کو دیکھتے ہی پسند بھی کریں گے اور انشاءاللہ رشتہ بھی طے ہو جائے گا۔ اگر اس سلسلے میں نظر بد، حسد، جادو یا بندش حائل ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ در حقیقت دیرینہ خواہشات کی تکمیل میں بننے والی تمام رکاوٹیں اس عمل سے اختتام پذیر ہو کر باعزت اور بارونق طریقے سے نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ دوران عمل وقتاً فوقتاً حسب توفیق مقصد میں کامیابی کے لیے صدقہ بھی دے دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اللہ کے کرم سے اچھی جگہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ دوستو، آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام ازدواجی رشتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ کامنٹ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ضرور لکھیں۔